न्याय, अधिकार और कर्म के देवता, सेवा प्रधान ग्रह शनि वक्री हो रहे हैं और अगले 5 महीनों के लिए ये वक्री रहेंगे। और आपकी राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कर्म के देवता शनि वक्री हो रहे हैं, चाल बदल रहे हैं। जून से नवंबर तक आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और कैसे शनि को प्रसन्न किया जाए, वो महा उपाय क्या होगा। वक्री ग्रह क्या होता है? 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर यानी उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो वो अच्छा और बुरा दोनों परिणाम जो है वो डबल स्पीड से देता है। दोनों की गुण बढ़ जाते हैं, अच्छे अच्छे गुण भी बढ़ जाते हैं, बुरे गुण भी बढ़ जाते हैं। वक्री ग्रह को ठोस और सटीक परिणाम देते हैं। वक्री ग्रह जो होते हैं वो ठोस और सटीक परिणाम देते हैं, इनमें इफ एंड बट नहीं होता, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होता है। आपको स्वयं की कुंडली में भी शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा। शनि जिस घर में बैठे हैं वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में जिस घर में शनि बैठे हैं, अगले 5 महीनों के लिए वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। तो उस घर को भी देखिए, अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए। जन्म कुंडली को जरूर देखिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है तो शनि का प्रभाव दुगना हो जाएगा। एक तो गोचर में वक्री हो गए और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में भी वक्री है। गोचर के साथ साथ जन्म कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शनि का वक्रत्व काल कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। बहुत विस्तार से समझाऊंगा और बिल्कुल सही ज्योतिष की जो नॉलेज है वो दूंगा। देखिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान देने का मेरा कोई शौक नहीं, मैं आपको पूरा ज्ञान दूंगा। समझेंगे तो ही आप आगे तरक्की कर पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। वक्री का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा ग्रह जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ग्रह उल्टा नहीं होता है। पहले तो आप इस बात को समझ लें। हम बोलते जरूर है, वो वहां पर उल्टा चलता नहीं, हमें दिखता है कि उल्टा चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलना होता नहीं है वास्तव में, बस लगता है कि उल्टा चल रहा है। वक्री ग्रह क्या होता है, अब यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा। वक्री ग्रह पुनः जन्म के कारणों को दिखाता है, यानी आपकी पिछली जिंदगी को भी दिखाता है। जो जिंदगी आपकी वर्तमान में है और जो आपका पिछला जन्म है उसको भी दिखाता है। सूर्य चंद्र के अलावा हर ग्रह हर वर्ष कुछ ना कुछ वक्त के लिए वक्री होता है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु मोह है, केतु मोक्ष है। राहु क्या है? मोह, यानी कि दुनिया की सारी खुशियां हैं। और केतु क्या है? जो इस दुनिया की सारी खुशियों को छोड़कर आगे निकल जाए, यानी मोक्ष है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फंसा हुआ है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फंसा हुआ है। एक पल में आप कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे पास करोड़ों रुपए मुझे कमाने हैं। दूसरे ही पल कह देते हैं दुनिया में रखा क्या है, ये दुनिया तो बेकार है, नश्वर है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो एक तरफ आपके अंदर मोह भी है, एक तरफ मोक्ष भी है, और इस मोह और मोक्ष के बीच में आप घूमते चले जा रहे हैं। आप चक्की की तरीके से फंसे हुए हैं। मोह और मोक्ष के बीच में इंसान फंसा हुआ है, ये आप समझ गए। वक्री ग्रह पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है, पिछले जन्म में क्या ऋण थे। यानी कि अब जब ग्रह कोई वक्री होता है ना, तो कहता है कि अपने ऋणों को उतार लो, अपने कर्जों को उतार लो, अपनी गलतियों को सुधार लो। चाहे वो पिछले जन्म की थी या पिछले इसी जन्म की जो पिछली गलतियां थी उनको सुधार लो, ऋणों को उतार लो, ऋणों को मिटा दो। ये एक मौका है आपके लिए अपने कंधों पर से ऋणों का बोझ उतारने का। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं। ये एक कुंडली है, मान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं। तो नवा घर भाग्य का है, नवा घर धर्म का है, ज्ञान का है। ये घर पितृ का भी है, पितृ देवताओं का भी है, पिता का भी है, गुरु का भी है, शिक्षक का भी है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि आपको ईश्वर की सेवा करनी है, आपको धर्म से जुड़ना है। इस समय में आपको तीर्थ यात्रा करनी है, आपको पिता का सम्मान करना है, आपको धार्मिक होना है। आपको तभी शनि शुभ परिणाम देंगे, और बहुत शुभ परिणाम। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, तो उसी भाव से संबंधित आपको काम करने पड़ेंगे, जो मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा। लेकिन जन्म कुंडली आपको अपनी स्वयं देखनी होगी। वक्री ग्रह को भाग्य का ग्रह यानी डेस्टिनी प्लैनेट भी कहते हैं, जो निश्चित और ठोस परिणाम देता है। वक्री ग्रह इफ एंड बट नहीं करता। 2 गुणा 2 बराबर 4 यानी एग्जैक्ट आपको परिणाम देगा।
वक्री ग्रह में चेष्टा बल होता है, ताकत होती है और ये मजबूत होता है, और वक्री ग्रह उच्च ग्रह की तरीके से ही रिजल्ट देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री बैठा है और वो बुरा है, तो उसकी जो बुराई देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर अच्छा है तो अच्छा देने की क्षमता बढ़ जाएगी। बड़े-बड़े लोगों की कुंडली में, बड़े-बड़े लोग, अब वो चाहे हीरो हो, हीरोइन हों, फ़िल्मी एक्ट्रेस हों, चाहे नेता हों, चाहे राजनेता हों, चाहे क्रिकेटर हों, या कोई भी जो बड़े लोग, किसी भी क्षेत्र में जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में 2-3 ग्रह वक्री होते ही होते हैं। तो वक्री ग्रह से डरना नहीं है। अगर वक्री ग्रह बुरा है, तो डरना है, तो उपाय करना है। अगर अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, उसकी पावर बढ़ रही है। वक्री ग्रह राज, काज, पद, प्रतिष्ठा और कभी-कभी भटकाव भी देता है। फिर से समझिएगा, वक्री ग्रह राज, काज, पद, प्रतिष्ठा देता है और कभी-कभी भटकाव देता है, धन और यश भी देता है। अब अगर अच्छा होगा तो वक्री ग्रह राज, काज, पद, प्रतिष्ठा दे देगा, और अगर खराब है तो भटकाव दे देगा, ज़िंदगी में इधर-उधर भटकते रहेंगे। वक्री ग्रह सरप्राइज़ देता है। सरप्राइज़ तो अचानक से आता है ना, पता नहीं चलता है डिब्बे के अंदर क्या निकलेगा, पता नहीं चलता कि कौन हमें क्या दे देगा। सरप्राइज़ तो वक्री ग्रह हमेशा आपको सरप्राइज़ेज़ देता है। शुभ ग्रह वक्री हो तो धनी, राजा, संपन्न जैसा आपका जीवन होता है। शुभ ग्रह अगर वक्री हो आपकी कुंडली में, तो आपको धनी और राजा बनाता है, यानी खूब बढ़िया इंसान, पैसे वाला, हर तरीके से खुशियाँ देता है। वहीं पाप ग्रह वक्री हो जाए तो जीवन में भटकाव दे देता है, वो इधर-उधर भटकता रहता है और मंजिल पे नहीं पहुँच पाता। शनि अपनी स्वयं की राशि में अभी वर्तमान में बैठे हैं। शश नामक पंच महापुरुष योग कुछ राशियों के लिए बना रहे हैं, और अपनी ही राशि में बैठा हुआ शनि वक्री हो रहा है, तो पापी तो नहीं कहेंगे शनि को, परंतु शुभ फल ज़्यादा देने वाला कहेंगे। वक्री ग्रह पिछले जन्मों का ऋण है। वक्री ग्रह पिछले दिनों की गई गलतियाँ हैं, उनको सुधारना है। वक्री ग्रह होने पर क्या होता है? वक्री ग्रह जब होता है तो वो 5 दिन पहले से ही अपने परिणाम देने शुरू कर देता है, वो बदल जाता है। और वो कहते हैं ना कि सरप्राइज़ेज़ देने शुरू कर देता है 5 दिन पहले से ही। तो ये 30 जून से हो रहा है, तो 25 तारीख से आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। जब ग्रह वक्री समाप्त होने वाला होता है, उससे 5 दिन पहले, यानी शुरू होने से 5 दिन पहले और खत्म होने से 5 दिन पहले, बिल्कुल ही ग्रह बदल जाता है, अजनबी हो जाता है आपके लिए, वक्री ग्रह अजनबी हो जाता है आपके लिए, फिर वो सब सरप्राइज़ेज़ देने लगता है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री है, 25 जून से 10 नवंबर के बीच में कोई नया काम शुरू करने की कोशिश ना करें। खास करके जो भी लोग शनि संबंधी व्यवसाय करते हैं, रियल एस्टेट में है, ट्रैवल में है, ट्रांसपोर्ट में है, ऑयल इंडस्ट्री में है, सरकारी नौकरी में है, जिसमें आपका ये लॉयर वगैरह है, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, बड़ी सावधानी के साथ आगे चलना है, और आपको उपाय भी करना है। अब आपको यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और अपना प्यार दें, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। फिर मैं कहूँगा आपकी जन्म कुंडली को भी ज़रूर देखिएगा इस पूरे वीडियो के साथ। वहाँ पर शनि कैसे बैठे हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। गोचर में तो पता ही है, लेकिन जन्म कुंडली में कहाँ हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, ये देखना भी बहुत आवश्यक होगा। शनिदेव को कैसे उपायों से खुश किया जाए? शनिदेव के इष्ट देव हैं भगवान शिव। शिव को की उपासना जो है ना, उसको करने से शनिदेव शांत होते हैं, और हनुमान जी की उपासना करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं और शांत होते हैं। तो एक उपाय निकला, शिव जी की आराधना करनी है और हनुमान जी की आराधना करनी है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर करनी, जहाँ पे मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हो, शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित हो, ऐसे किसी भी मंदिर में जाके आप, या घर पर रहते पूजा-पाठ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही जाकर आप पूजा करें। शनि को शांत करने के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनि को शांत करने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं। अब देखिए, नीलम और रुद्राक्ष ये दोनों जो है ना, बहुत महँगी चीज़ें आती हैं, लेकिन शनि को प्रसन्न करना है और माला-माल होना है, तो उपाय तो करने पड़ेंगे। और कुछ उपाय बताऊँगा जो घरेलू होंगे, उनको भी कर लीजिएगा। तो शनि को शांत करने के लिए जो सस्ता उपाय है, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष, आप इसको पहन लें, क्योंकि ये रुद्राक्ष लक्ष्मी जी का भी है, बस इसकी पावर थोड़ी-सी कम है, ये कम कम पावर के साथ चलेगा क्योंकि ये सस्ता भी है। अगर आपको बहुत अच्छा रुद्राक्ष चाहिए, कहते हैं सुप्रीम पावर, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। इसके अंदर वो पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको ऐसे सरप्राइज़ेज़ देगा कि आपका जीवन खुश हो जाएगा, और बड़े-बड़े लोग इसको पहनते हैं। ये महँगा है। भगवान शिव कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष देवमणि है। पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि मैं इसे अपने मस्तक पर रखता हूँ। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जिसने पहना, उसका बेड़ा पार है। जो भी लोग
शनि को बिल्कुल शांत करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते, वो अध्यात्म से जुड़ जाएँ। वो लोग मेडिटेशन कर लें, वो लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहने, वो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और नहीं तो रुद्राक्ष कवच पहने। रुद्राक्ष कवच में 3 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच होता है, ये पहने। जिसके पास पैसे हों वो 14 मुखी पहने, जिसके पास थोड़े-से अच्छे पैसे हों वो रुद्राक्ष कवच पहने और जिसके पास कम पैसे हों वो 7 मुखी पहने। आप नीलम रत्न भी पहन सकते हैं, एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, काले घोड़े की नाल भी पहन सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से बनी होनी चाहिए। तो अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप L7 लिखकर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। अगर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप L14 लिखकर दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और L8 लिखकर आप संपर्क करें अगर आपको रुद्राक्ष कवच चाहिए। बाकी उपाय आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बताऊँगा। कुछ भी पहने, श्रद्धा से पहने, विश्वास से पहने और मैं ये फिर कहूँगा कि रुद्राक्ष बहुत ताकतवर है, रत्न भी ताकतवर हैं। देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव हैं और 7 मुखी रुद्राक्ष ग्रह है और रत्न भी ग्रहों की उपाधि में आते हैं। तो 14 मुखी पहनने वाले लकी होंगे। अब बात करते हैं आपकी राशि पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की 10वीं राशि मकर की और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। और शनिदेव जो हैं अपनी दूसरी राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं और आपके लिए यानी मकर राशि वालों के लिए शनि दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं और ये दूसरा घर यानी धन भाव भी है, वाणी भाव भी है, संचित धन भी है यानी जमा धन भी है और मारक भी है ये। तो ध्यान रखना होगा थोड़ा-सा ज़ुबान पर, ध्यान रखना होगा पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर, ध्यान रखना होगा कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले। वक्री ग्रह पीछे के घर का भी रिज़ल्ट देता है। तो ज़ाहिर-सी बात है आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो आप प्रथम घर का यानी लग्न का भी रिज़ल्ट देंगे और शनि के साथ दिक्कत ये है कि जब वो लग्न के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तो शश नामक पंच महापुरुष योग का तो निर्माण हो गया, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ शनि स्लो हो जाता है, यानी कि आपको जो उन्होंने देना है, वो धीरे-धीरे देंगे, तेज़ गति से नहीं देंगे। परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन धीमे-धीमे। अब आपको मिले-जुले परिणाम मिलेंगे, आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा। प्रथम भाव यानी शनि का मंद होना, धीमी गति से चलना। अब धीमे-धीमे सब कुछ मिलेगा। आपके काम उलझेंगे, उम्मीदें टूटेंगी क्योंकि आप चाह रहे थे ये काम तो 2 दिन में हो जाए, अब वो 20 दिन में होगा। आप चाह रहे थे ये काम तो इस महीने हो जाए, वो इस महीने नहीं होगा। आप तो चाह रहे थे कि काम चुटकी बजाते ही हो जाए, लेकिन अब नहीं होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है अब आप परेशान होंगे। तो आपकी उम्मीदें टूटेंगी क्योंकि काम वक़्त पर नहीं होंगे, साढ़े साती भी चल रही है और शनि की साढ़े साती का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी खर्चे बढ़ जाएँगे, पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करिएगा वरना पैसे बर्बाद हो जाएँगे। लोग आपको गलत सलाह देकर गलत जगह पे पैसा लगवा देंगे और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो लुट जाएँगे। सोच विचार कर ही पैसे खर्च करें, पहले बोलने से पहले, कुछ भी शब्द निकालने से पहले तोल-मोल लीजिएगा, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं वरना आपकी ज़ुबान से निकला हुआ शब्द आपको परेशानियों में डाल सकता है। सोच समझ कर कागज़ों में सिग्नेचर करिए, किसी के भी कहने पर आकर सिग्नेचर मत कर दीजिए, किसी के भी कहने पे आके कोई बात मत मान लीजिए। अगर आप रियल एस्टेट से हैं, मोबाइल इंडस्ट्री से हैं तो सोच समझ कर आगे बढ़ें, गलतियाँ ना करें और जो भी रियल एस्टेट से हैं, मोबाइल इंडस्ट्री से हैं, वो लोग उपाय ज़रूर करें वरना दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं। बहुत से लोगों की जीवन की दूसरी साढ़े-साती चल रही होगी, तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका इंडिया से आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, बाहर से इंडिया भी आ सकते हैं, छोटी जगह से बड़ी जगह भी जा सकते हैं, नौकरी से व्यापार में जा सकते हैं, व्यापार से नौकरी में जा सकते हैं। यानी एक ऐसा परिवर्तन जो बहुत बड़ा होगा, तो सावधानी रखनी होगी। जीवन साथी के साथ खटपट संभव है, शिक्षा भी प्रभावित होगी, ईमानदारी और तेज़ दिमाग से सूझ-बूझ करके आपको सभी काम करने होंगे, तभी आप अमीर और सफल इंसान बनेंगे। ईमानदारी, तेज़ दिमाग और सूझ-बूझ से ही आपको अमीर बनने का रास्ता दिखाई पड़ेगा, वरना बर्बादी का रास्ता खुल जाएगा। बोल-चाल में भी मीठे वचन बोलिए, ऐसे वचन बोलिए जिससे किसी का हर्ट ना हो। शत्रु का विनाश होगा, धन-संपत्ति, सुखों और सुख-सुविधाओं को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? धन, संपत्ति, सुख, सुविधा और अपने समय को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और वो कौन-सा रुद्राक्ष है? ये देखिए, ये है 14 मुखी रुद्राक्ष, इसकी कीमत भी आपके सामने है। ये है 7 मुखी रुद्राक्ष,
इसको भी धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष कवच है, आप इसको भी धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने के बाद हमेशा शनि शांत हो जाते हैं। रिश्तों में या रिलेशनशिप में आपको अफ़वाहों पर ध्यान नहीं देना है, कोई आपके लोगों को क्या कह रहा है, कोई आपके पीछे पड़ा है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ये एक भ्रम ही होगा। व्यापार में प्रतिद्वंद्विता ज़रूर मिलेगी, यानी कि व्यापार तो बहुत अच्छा होगा और आपके प्रतिद्वंदी भी मजबूत होंगे, वो आपको टक्कर ज़रूर देंगे। अगर आपके सितारे अच्छे हैं, आपकी मेहनत अच्छी है, तो आप उस टक्कर को झेल जाएँगे और नहीं तो गिर जाएँगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय ठीक ही है, बहुत ज़्यादा उछल-कूद मत करिएगा, बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ मत करिएगा और कोई भी गलत काम मत करिएगा, नहीं तो फिर से मुसीबतें आ सकती हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और मुस्कुराते रहिए। राधे-राधे।